हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डिसीज़। टॉप 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सारे के सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न आने वाले सभी एग्जामों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मानव शरीर में टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर में टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? अंग को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंत, इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु मतलब वायरस के कारण होता है? वायरस के कारण कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? आने वाली क्लासेस में हम वायरस, बैक्टीरिया, इन सब की ट्रिक पढ़ेंगे जिससे आप सारे डिसीज़ जो है आप आसानी से याद कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल राइट उत्तर पर चलते हैं। जो इसका उत्तर होगा वो होगा चेचक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है मलेरिया रोग का वाहक मतलब मलेरिया जो रोग है वो किससे फैलता है? ये क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे मलेरिया रोग जो है वो किससे फैलता है। आप कहेंगे मादा एनाफिलीज मच्छर से, मादा एनाफिलीज मच्छर से, ऑप्शन नंबर सी, मादा एनाफिलीज मच्छर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी। पेनिसिलिन की खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BCG का टीका किस रोग के बचाव के कारण लगता है? तो BCG का टीका, देखिए सभी लोग BCG का टीका किस रोग के बचाव के कारण लगता है? रोग के बचाव के कारण लगता है। तो BCG का जो टीका है वो आप सभी लोग जानते होंगे, क्षय रोग, टीबी, क्षय रोग, टीबी, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एड्स के लिए उत्तरदायी वायरस का नाम क्या है? एड्स के लिए उत्तरदायी वायरस का नाम क्या है? तो एड्स के लिए जो वायरस है उत्तरदायी वायरस वो कौन सा होगा? HIV, ऑप्शन नंबर बी, एड्स के लिए वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो एलिसा जो टेस्ट है वो एड्स के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग मतलब इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है मधुमेह, डायबिटीज़, ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह या डायबिटीज़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पानी से डर लगना किस बीमारी का लक्षण है? जो पानी से डर लगता है वो किस बीमारी का लक्षण है? तो ये लगता है वो है रेबीज़ के कारण, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, रेबीज़ के कारण। किसके कारण पानी से डर लगता है? तो रेबीज़ बीमारी अगर हो जाती है तो उसका एक लक्षण है ये रेबीज़। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये कई बार पॉपुलर क्वेश्चन है, कई एग्जामों में बार बार आता है और सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखिएगा, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो होता है घेंगा। क्या कौन सा रोग होता है? घेंगा, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है? तो रक्त की कमी को कहा जाता है दोस्तों एनीमिया। क्या कहा जाता है? रक्त की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी, रक्त की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। पीलिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 12 है, पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया अंग से कौन सा होता है? यकृत, लीवर। पीलिया से जो है वो हमारा लीवर प्रभावित होता है और इसी लीवर को यकृत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया, देखिएगा निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग जो है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है, लंग्स को। निमोनिया रोग किसको प्रभावित करता है दोस्तों? लंग्स को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ों को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाता है? रतौंधी मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है दोस्तों?
तो जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो होता है विटामिन ए। रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए। विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है? जेनेटिक डिसीज, अनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिसीज, अनुवांशिक रोग। तो जेनेटिक डिसीज जो है वो अनुवांशिक जो रोग है वो होता है हीमोफीलिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिकेट्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? जो रिकेट्स रोग है दोस्तों वो किसकी कमी के कारण होता है? रिकेट्स रोग होता है वो होता है विटामिन डी के कारण। रिकेट्स किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार के लिए, देखिए दोस्तों, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? उत्कृष्ट गैस तो सभी लोग जानते होंगे, रेडॉन। कौन सी उत्कृष्ट गैस? रेडॉन। ऑप्शन नंबर सी, रेडॉन। स्कर्वी रोग, सिंपल सा क्वेश्चन है। स्कर्वी रोग किसके कारण, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? विटामिन सी के कारण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैजा किसके कारण होता है? हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा जो होता है वो जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। हैजा किसके कारण होता है? हैजा होता है जीवाणु और बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, आने वाली क्लास में हम इनकी ट्रिक पढ़ने वाले हैं। बहुत शानदार ट्रिक होगी, आप ट्रिक के माध्यम से सारी डिसीज़ को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? मिनी माता जो रोग है वो किसके कारण होता है? मिनी माता रोग होता है मरकरी के कारण, पारा के कारण। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? मरकरी, पारा का। कालाजार का संचार किसके कारण होता है? कालाजार का जो संचार है वो किसके कारण होता है दोस्तों? तो कालाजार का जो संचार है, कालाजार, सैंड फ्लाई, हम इसे सिकता मक्खी भी कहते हैं या हम इसे बालू मक्खी भी कहते हैं। इसके नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, कालाजार रोग किसके कारण होता है? तो कालाजार रोग सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई के बाद हम इसको कहते हैं सिकता मक्खी या हम इसे बालू मक्खी भी कहते हैं दोस्तों। कौन सी मक्खी? बालू मक्खी। और इसके अलावा एक और नाम है, इसे हम रेतीली मक्खी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रेतीली मक्खी, रेतीली मक्खी, इसे हम रेतीली मक्खी के नाम से भी जानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सारे नाम आप लोगों को बता दिए हैं, आप ध्यान से इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विल्सन रोग। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट कर रहे हैं। विल्सन रोग एक अनुवांशिक विकार है जिसमें शरीर में किसकी अधिक मात्रा जमा हो जाती है? विल्सन रोग अधिक मात्रा जमा हो जाती है, तो किसकी जमा हो जाती है दोस्तों? तामा। ऑप्शन नंबर सी, तामा। ऑप्शन नंबर सी, तामा, विल्सन रोग। इसको ध्यान दीजिएगा, तामा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, इटाई रोग किस दीर्घकालिक विषाक्त के कारण होता है? इटाई रोग किसके कारण होता है दोस्तों? इटाई रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है कैडमियम के कारण। इटाई रोग किसके कारण होता है दोस्तों? कैडमियम के कारण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो जो डेंगू बुखार है उसमें किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स गिरने लगती हैं, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और ध्यान रखिएगा, डेंगू बुखार में जो कमी होती है वो प्लेटलेट्स की होती है, प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक के टीके का आविष्कार, तो जो चेचक का टीका है उसका आविष्कार किया दोस्तों एडवर्ड जेनर ने। किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी, विटामिन सी। मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का थक्का ना जमना किस बीमारी का लक्षण है? तो रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का ना जमना किस बीमारी का लक्षण है? रक्त का थक्का ना जमना किस बीमारी का लक्षण है? तो इसका आंसर होगा हीमोफीलिया। क्या आंसर होगा? हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाद, इसका आंसर आप लोग दीजिए। दाद किसके कारण होने वाला रोग है? दाद किसके कारण होने वाला रोग है? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, दाद किसके कारण होने वाला रोग है? तो आप सभी लोग जानते होंगे दाद किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी, फंगस, कवक के कारण होती है। जो स्किन संबंधी प्रॉब्लम है उसके कारण होती है कवक, फंगस, स्किन से संबंधित बीमारी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो 29, डीपीटी का टीका किन बीमारियों
से बचाव के लिए दिया जाता है? DPT का टीका, ध्यान रखना। तो DPT का टीका किन बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। इसको हम ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल वैक्सीन। ट्रिपल वैक्सीन, इसे हम ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। कौन सी वैक्सीन कहते हैं? ट्रिपल वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फूड, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एथलीट फूड जो है वो कवक के कारण होती है, फंगस के कारण ही होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। एथलीट फूड नामक बीमारी किसके कारण होती है दोस्तों? तो कवक के कारण होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? एस्बेस्टस के कारण, एस्बेस्टस के कारण एम्फीसेमा। क्या है? एम्फीसेमा। ऑप्शन नंबर ए, एम्फीसेमा। एनीमिया किस तत्व की कमी के कारण होता है दोस्तों? तो एनीमिया जो है किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया सभी लोग जानते होंगे, ये आयरन के कारण होता है, लोहा के कारण होता है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो इस जो रोग है प्रोटोजोआ द्वारा, मलेरिया। देखिए आगे आने वाली क्लासों में हम प्रोटोजोआ से संबंधित ट्रिक देखेंगे, जिसमें सारी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां कवर हो जाएंगी। वायरस एंड बैक्टीरिया सेपरेट देखेंगे, तीनों की ट्रिक। और एक और है जो बहुत ज़्यादा आता है, फंगस, कवक की भी ट्रिक पढ़ेंगे हम। तो इन सब की ट्रिक के माध्यम से हम समझाएंगे आपको, और आप उनको लर्न कर लेंगे, तुरंत ही याद हो जाएंगे आपको, ज़्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया जो रोग है ये बुचलेरिया के कारण होता है, बुचलेरिया। ऑप्शन नंबर डी। इसे हम गोल कृमि के नाम से भी कहते हैं, कृमि के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कृमि। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असामान्य वृद्धि होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, इसमें किसकी असामान्य वृद्धि होती है? तो श्वेत रक्त कणिका, वाइट ब्लड सेल, या हम कह सकते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या कह सकते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। तो आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त कणिका या वाइट ब्लड सेल या कॉर्पसल्स कहते हैं। 36 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है, टेटनस रोग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, टेटनस रोग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये सारे जो हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं आज की क्लास में, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। टेटनस रोग किस प्रकार के अन्य मतलब अन्य नाम से भी जाना जाता है? टेटनस रोग को किस नाम से जाना जाता है? टेटनस रोग को हम लॉकजॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लॉकजॉ। ऑप्शन नंबर बी, लॉकजॉ। विटामिन B1 या विटामिन बी? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 या बी कह लें आप, विटामिन बी से जो होता है, B1 से होता है, वो होता है वेरी रोग। कौन सा रोग होता है? वेरी रोग। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, सिंपल क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है, कई बार एग्जामों में रिपीटेड होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया जो है वो मसूड़े को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है दोस्तों? मसूड़ों को प्रभावित करता है। पैचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? पैचिस रोग के लिए, तो पैचिस रोग के लिए वो है एंटमीबा। क्या है दोस्तों? एंटमीबा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, हम फर्स्ट क्लास को कर रहे हैं और कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन को देख पाएँ, इसलिए हम इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं आप, ताकि कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? कहते हैं कि सब्जियों को ज़्यादा धोना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल तो सब्जियां काफ़ी ऐसी सब्जियां आ रही हैं जिन्हें बिना धोए खाने में तो हानिकारक ही रहेंगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन निकल जाता है छिली हुई सब्जियों को धोने से? विटामिन सी। बैक्टीरिया की खोज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज किसने की? बैक्टीरिया जीवाणु खोज किसने की दोस्तों? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने की है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ध्यान दीजिएगा, इन्हें हम बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्हें हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। हम बता रहे हैं जीवाणु खोज किसने की है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43,
बर्ड फ्लू वायरस है, इनमें से कौन सा एक बर्ड फ्लू वायरस है? बर्ड फ्लू वायरस है H5N1 बर्ड फ्लू। एक स्वाइन फ्लू भी सुना होगा, ये बर्ड फ्लू अभी जो अपन ने पढ़ा बर्ड फ्लू। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है, इंसेफेलाइटिस का कारण, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका कारण होता है वायरस, विषाणु। क्या होता है? वायरस, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए अभी अपन ने चर्चा करी थी, वो था बर्ड फ्लू, एक आ गया स्वाइन फ्लू, दोनों इंपॉर्टेंट है, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। तो वहाँ H5 था, यहाँ पर H1 है। तो H1 जो है H1N1 वायरस किस बीमारी के लिए चर्चा में रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं दोस्तों स्वाइन फ्लू। क्या कहते हैं? स्वाइन फ्लू। दो वायरस, एक बर्ड फ्लू और एक स्वाइन फ्लू, दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। शरीर के अंदर आयरन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, आयरन की कमी से, शायद पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन दिखा था, थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन दोनों का उत्तर लगभग सेम ही है, लैंग्वेज अलग अलग है। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, तो ये है रक्तहीनता, या हम कह सकते हैं इसे एनीमिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क लगा लेना, इसको याद कर लेना, अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? दूषित जल पीने से, दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो दूषित जल पीने से जो रोग हो जाता है वो हो जाता है दोस्तों हैजा। कौन सा रोग हो जाता है? हैजा, दूषित जल पीने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मम्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। मम्स कैसा? एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। तो कर्णपूर्व ग्रंथि, किसके कारण दोस्तों? कर्णपूर्व ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। VCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जा सकता है? यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए VCG का टीका जो है वो कितनी उम्र में, आप कह सकते हैं नवजात शिशु में लगाया जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग किससे फैलता है? प्लेग रोग जो है वो किससे फैलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लेग। तो प्लेग जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है। किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। दोस्तों ये सारे के सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करे हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्लास को रिपीट करके देख लीजिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, लगभग आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और दोस्तों आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है कमेंट कीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरी साइंस के अंदर जो भी टॉपिक आपको डाउट में है या जो कम बनते हैं, उन सारे टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। आज